बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जहाँ रहें आप लोग खुशबाश रहे, अल्लाह की अमान मेरे बखार व आफियत आप लोग रहे। जेल से बड़ा ख़ास पैगाम आ गया है, वो चाहे मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत चल रही हो या कोई दीगर मामलात हो। इमरान खान साहब ने कहा है कि सब चीज़ें गैर अहम हैं, कोई चीज़ अहम नहीं है सिवाय इसके कि पीटीआई हो या पीटीआई से जुड़े लोग जो शहीद हुए, जिनको गोलियां बरसाकर ज़ख्मी किया गया, शहीद किया गया, उनके बारे में आवाज़ उठाते रहो। सब गैर अहम है, सवाल उठाते रहो, बात करते रहो कि आखिर गोली क्यों चलाई। ये तो ताज़ा पैगाम इमरान खान साहब का आ गया। अब पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा अफरा तफरी मचा रखी है वो है इमरान खान साहब का ट्विटर का अकाउंट, यानी एक्स अकाउंट इमरान खान साहब का। अब इमरान खान साहब जेल में है, सोचने वाले और करने वाले ये सोच रहे हैं बंदा भी कैद में है, पीटीआई भी हाथों में है। तो एक चीज़ है जो कि काबू में नहीं आ रही, वो इमरान खान साहब का ट्विटर का अकाउंट है। अब इमरान खान साहब के अकाउंट के लिए बाकायदा एक मुहिम आपको चलती हुई नज़र आएगी और अभी आपको स्टार्ट हो गया है वो काम कि इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट को पाकिस्तान के अंदर से चलाया जाए, पाकिस्तान के अंदर से उसको ऑपरेट किया जाए। ये सबको पता है कि खान साहब का जो एक्स अकाउंट है वो पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं होता और वो बाहर से ऑपरेट होता है। इसमें मैं वन बाय वन चीज़ें आपके सामने रखूंगी तो आपको समझ आता रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है और बेसिकली इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट को कंट्रोल करने के पीछे मुद्दा क्या है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट स्लो से जहां पूरा पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है, वहां पर एक बहुत ही कम मगर बहुत ही निहायत अहम ऐसे लोगों की कम्युनिटी है जो कि एक्स अकाउंट्स के रसाई तक, जहां तक रसाई नहीं हो पा रही, या एक्स अकाउंट की बंदिश पाकिस्तान के जो अंदर हो रही है, या एक्स वेब की जो एक बंदिश है पाकिस्तान में, उससे मुतासिर हो रही है। ये वन बाय वन सीक्वेंस में आपको चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब के ऊपर बात करते हैं। चौधरी साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बैठ के भी ये बात की कि मैंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है, कि मेरा मशवरा इमरान खान साहब को कि जो उनका एक्स का अकाउंट है वो आप बैरून मुल्क की बजाय पाकिस्तान से ऑपरेट कराएं, ताकि ये जो एक आपस में तनाव है पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट का, ये कम हो सके या एटलीस्ट ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अपना एक्स अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट कराएं, हर्ज कोई नहीं है इसके अंदर। लेकिन हमारे सामने वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो हम दूध के जले हुए हैं और खान साहब तो सबसे ज़्यादा दूध के जले हुए हैं, इसलिए वो छाछ जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा छानते हैं और उसके बाद पीते हैं। खान साहब क्या पूरे पाकिस्तान को पता है, जो फवाद चौधरी साहब ये मशवरा दे रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है वो पाकिस्तान से ऑपरेट होना चाहिए, तो चौधरी साहब के एक्स अकाउंट से जो ट्वीट हुआ था कि मैंने पीटीआई को छोड़ दिया, खैर बात कह दिया, और फिर ये जाके तरीन साहब की पार्टी का हिस्सा बन गए, इल्म खान साहब की पार्टी का हिस्सा बन गए थे ये। उसके बाद चौधरी साहब ने, फवाद चौधरी ने ये मीडिया पर आकर ये बात की, टीवी प्रोग्राम्स में इस चीज़ की वजाहत दी, सहाफ़ी दोस्तों के साथ बात करते हुए ये वजाहत दी कि वो तो ट्विटर से जो ट्वीट हुआ था वो तो मैंने किया ही नहीं था। यहाँ पर लोगों के एक्स अकाउंट महफूज नहीं है और जो मुक़तदरा है या जो आपको काबू कर लेते हैं वो अपनी मर्ज़ी से आपके अकाउंट से ट्वीट कर देते हैं। अब किसी को नहीं पता कि पीछे से ये जो ट्वीट किया है ये मुतल्लिका बंदे ने किया है, किसी और ने किया है। इसलिए इमरान खान साहब को ये जो मशवरा दे रहे हैं ना, ये तो खुद जले हुए हैं। अगर ये इमरान खान साहब को मशवरा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी दाल काली है और इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट बाहर से ऑपरेट हो रहा है, बेसिकली अगर वो पाकिस्तान में आ जाता है तो उसको काबू करके अपनी मर्ज़ी का ट्वीट होगा, अपनी मर्जी की पार्टी के हवाले से अनाउंसमेंट्स होंगी, अपनी मर्जी से इमरान खान साहब का जो स्टेटस है उसको अपडेट कर दिया जाएगा, अपनी मर्जी से इमरान खान साहब से मंसूब करके कोई भी चीज़ जो है वो चलाई जा सकती है। और इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े समझदार आदमी इस हवाले से। उन्होंने जब ये पूरी फस्तायत हुई थी और 2022 के बाद रजीम चेंज हुआ था, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की थी वो अपना एक्स का अकाउंट था जो उन्होंने पाकिस्तान से फौरी तौर पर ख़त्म करके बाहर मुंतकिल कर दिया था कि वहाँ से ही एक्स अकाउंट इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो ऑपरेट होगा। दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, अब इन्होंने कहा है कि जी हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात जब करेगी तो ये ज़ाहिर सी बात है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखेंगे। इमरान खान तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इनके पास ना मैंडेट है, ना ताकत है, ना इख्तियार है, तो इसलिए हुकूमत के ये मैंडेट चोर लोगों से मैं बात नहीं करूँगा।
इमरान खान साहब जेल में बैठ के रोज़े अव्वल से ये बात कर रहे हैं कि अगर बात होगी तो इस्टेब्लिशमेंट से होगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की हाँ और इस्टेब्लिशमेंट की ना ही माने रखती है। हुकूमत जो है ये चाहकर भी मुज़ाकरात नहीं कर पाएगी, और हुकूमत अगर हाँ करना चाहेगी तो ये चाहकर भी ना नहीं कर सकती। इस्टेब्लिशमेंट ही ताकत का महवर है और उन्हीं की मर्ज़ी से हाँ और ना के फैसले होने हैं। अगर मुज़ाकरात होने हैं, हुकूमत ने या पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं, तो इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट की जब हामी शामिल होगी तो उसके बाद ये मुज़ाकरात होंगे। इसीलिए ये जो कहते हैं ना कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो जमहूरी रवैयों पर यकीन नहीं रखते, या इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी बातचीत के ऊपर या सियासी जमातों के साथ बैठने पर यकीन नहीं रखते, इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं इसलिए उनकी तरफ देखते हैं। असल में इमरान खान को पता है कि ताकत का महवर कहाँ पर है, और इमरान खान साहब ये बात जानते हैं कि कहाँ से जो है वो इनकार होना है या कहाँ से जो है वो इकरार होना है। तो इसलिए उन्होंने पहले दिन से कहा था कि अगर हुकूमत के लोगों के साथ बैठ के हम बातचीत करेंगे तो ये हमारे वक्त का ज़िया होगा। बात तो जहाँ होगी वहीं होगी और इस्टेब्लिशमेंट से ही होगी। कल बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इस चीज़ को वाज़ेह किया कि हमने जिनसे रब्ता करना है वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात के लिए वो रब्ता कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि सडनली वेरी सडन ये एक्सचेंज आया है कि जो स्पीकर अयाज सादिक साहब हैं उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट जारी करवाया है कि जी मेरा घर हो या मेरा ऑफिस हो वो 24 घंटे खुला है, आइए बैठिए मिलकर बात कीजिए और चीज़ों का हल निकालिए। सलीम साफ़ी जैसा सहाफ़ी जो पीटीआई का बहुत बड़ा नाक़िद है वो ये समझता है कि अब अगर हुकूमत और पीटीआई नहीं बैठेगी तो फिर कब बैठेगी। ये जो हर तरफ से आपको हुकूमत की हाँ नज़र आ रही है या इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखने की आपको तौर तरीक़े नज़र आ रहे हैं या वजाहतें नज़र आ रही हैं, उसके सबसे बड़ी रीज़न जो है वो फ्री इमरान खान एक कैंपेन है। और इस फ्री इमरान खान के अंदर मुहिम के अंदर पाकिस्तानी शामिल नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट मेंबर्स शामिल हैं, डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली हुकूमत के लोग शामिल हैं, और उनको जो एक आप कह सकते हैं ना कि आपने ज़ोर ज़बरदस्ती फ्री इमरान खान के ऊपर लगा दिया है तो अब उसको भुगतना पड़ेगा। ये सबको पता चल गया है कि अगर ट्रंप की कैबिनेट का मेंबर ये बात कर रहा है जो ट्रंप का बड़ा खुसूसी भी है तो वो ट्रंप की सोच और उसकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकता। ट्रंप जो है वो एक जारहाना अंदाज का, एक जारहाना मिजाज का आदमी है और जो ये समझता है कि उसकी सोच ही उसके आसपास होनी चाहिए, उसके नज़रियात से इत्तेफाक करने वाले लोग उसके दाएं बाएं होने चाहिए। और ये जो रिचर्ड ग्रेनल की एक सोच या एक ट्वीट आपको नज़र आता है, और ऑफिशियल ट्वीट्स हैं वो सारे के सारे, तो वो बेसिकली रिचर्ड ग्रेनल का मामला नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप की सोच और उसका नज़रिया है दुनिया के हवाले से। उसकी सोच की अक्कासी है पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल मामलात है उसके हवाले से। गो के वो लोग खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, मगर इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप मेरी मदद के लिए आए या अमरीकी जो है वो मेरी मदद के लिए आए। पीटीआई के जो लोग वहाँ पर बैठे हैं वो अपने तय कोशिशें कर रहे हैं और ये सबका हक है कि वो अपने तय जहाँ से भी हो, जैसे भी बन पड़े कोशिश करते हैं ताकि उनके रास्ते जो हैं वो हमवार हो सकें या उनके लिए कोई एक स्पेस है जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर निकल सके। अब सबको पता है कि अमेरिका का एक मूड हमें नज़र आ गया है, अमेरिका की आने वाली हुकूमत का मूड नज़र आ गया है। तो अगर तो उन्होंने कह दिया कि खान साहब को रिहा करो तो अपनी मर्जी का कोई पैकेज भी नहीं मिल पाएगा, कोई बार्गेन करने वाली पोजीशन भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए फौरी तौर पे आपने देखा होगा कल से ये कह रहे हैं कि जी हम पीटीआई से मुज़ाकरात करेंगे या पीटीआई से मुज़ाकरात हुकूमत को करने चाहिए या हुकूमत अब इस चीज़ के लिए राज़ी होती हुई हमें नज़र आ रही है। दूसरी बात यह कि मंसूर अली खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक दिया, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं वो और अक्सर आप उनकी चीज़ें देखो तो आपको बड़े ट्रिक्स उसके अंदर नज़र आ जाते हैं। मंसूर अली खान साहब ने अपने टेलीविज़न शो के अंदर उन्होंने तैमूर झगड़ा साहब को इनवाइट किया हुआ था और इसके अलावा उन्होंने राना एहसान साहब को इनवाइट किया था, एक और भी साहब उनके साथ मौजूद थे। तो राना एहसान साहब को उन्होंने कहा कि जी आपका ट्विटर अकाउंट है? उन्होंने कहा जी है। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि जी रिचर्ड ग्रेनल ने ये कह दिया है फ्री इमरान खान, तो आप इसके ऊपर एब्सोल्युटली नॉट लिख दें। अब राना साहब ने उस वक्त सूरत हाल को वो कंट्रोल नहीं कर पाए, अपनी जो शशोपंज है या अपने लहजे के अंदर जो एक बौखलाहट थी उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए और कैमरे के अंदर ये सारे का सारा जो है ये महफूज हो गया। उस वक्त राना एहसान साहब को समझ आ गई कि भाई हम एब्सोल्युटली नॉट कहने की पोजीशन में नहीं है। वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, उसके बाद कोई राना साहब अपने घर गए होंगे या कहीं और गए होंगे, जहाँ भी गए होंगे, राना साहब ने फिर वहाँ से बैठ के एक 3-4 जुमलों के ऊपर मुश्तमिल एब्सोल्युटली नॉट लिखा भी और उसकी वजाहत भी दी कि हम क्यों एब्सोल्युटली नॉट ये कह रहे हैं। बात इतनी सी है कि हुकूमत के अंदर किसी के अंदर इतनी तड़ नहीं है कि वो रिचर्ड ग्रेनल को या अमरीकी हुकूमत को एब्सोल्युटली नॉट कह दे। अमेरिका के अंदर से
بہت سارے معاملات ہیں جو پاکستانی گورنمنٹ کے اور سسٹم کے حوالے سے چینجنگز میں آتے ہیں. بہت ساری ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں اثاثوں کے منجمد ہونے کی یا ملکی سفروں کے اوپر پابندی کی. وہ میں اس کے اوپر نہیں جاتی جب تک اس کے اوپر جو ہے کوئی مصدقہ چیز نہیں آ جاتی. دوسری جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ خواجہ آصف صاحب ہیں. اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے عاصمہ شیرازی صاحبہ سے کہا کہ جی عمران خان اور محمود غزنوی جو ہے نا وہ تقریباً ملتے جلتے ہی آپ کہہ لیں. انہوں نے کہا جی محمود غزنوی کو ہماری کتابوں کے اندر ایک ہیرو کے طور پہ بنایا جاتا ہے, اصل میں تو وہ ڈاکو تھا, آتا تھا, لوٹ مار کرتا تھا, واپس چلا جاتا تھا, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں تھا, اور میری نظر میں وہ ہیرو نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ جو محمود غزنوی ہے وہ ہیرو نہیں ہے. چلیے مان لیتے ہیں کہ محمود غزنوی ہیرو نہیں تھا, ڈاکو تھا, آتا تھا, لوٹ مار کرتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا واپس. لیکن کوئی خواجہ صاحب سے یہ پوچھے گا کہ خواجہ صاحب آپ ڈیفنس منسٹر ہیں, وزیر دفاع ہیں, یہ جو ہمارے میزائلوں کے نام رکھے ہوئے نا, غوری آپ نے رکھا ہوا ہے, غزنوی آپ نے رکھا ہوا ہے, اور نہ جانے کون کون سے لوگوں کے اوپر اور شخصیات کے اوپر جو نام رکھے ہوئے نا, پھر آپ ان ناموں کو مٹا دیں, ان کو چینج کر دیں, تبدیل کر دیں, ان کے نام ختم کر دیں. کیونکہ جن لوگوں کو یا جن تاریخ کی شخصیات کو آپ اپنا ہیرو نہیں سمجھتے, آپ پھر اس چیز کے اہل نہیں ہیں کہ اپنے آپ دفاعی ہتھیاروں کے یا دفاعی میزائلوں کے نام ان شخصیات کے اوپر رکھ لیں. اگر آپ کو پرابلم ہے تو پھر اپنا نام دے دیں یا پھر ڈیفنس منسٹری کے اوپر سے عہدے کے اوپر سے استعفیٰ دے دیں. کیونکہ جن لوگوں کو آپ ہیرو سمجھتے ہی نہیں ہیں, ان کو ڈاکو سمجھتے ہیں, تو سمجھ سے بالا ہے کہ ان ڈاکوؤں کے نام اپنے میزائلوں کے اوپر آپ کیوں گندوا رہے ہیں. اب آتے ہیں ایک اور چیز کے اوپر, ایک اور چیز جو کہ ایکس سے متعلق ہے اور یہ سب سے اہم حصہ ہے, وہ ہے شزہ فاطمہ. آئی ٹی کی منسٹر ہیں اور نیشنل اسمبلی میں آج انہوں نے کچھ گفتگو بھی کی. انہوں نے کہا کہ جی سب سے زیادہ جو ہماری پبلک ہے وہ فیس بک کے اوپر ہے یا ٹک ٹاک کے اوپر ہے, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 2% ایکس کو استعمال کرنے والے جو ہیں ان کے ہم نے آزادی اظہار رائے کو کنٹرول کر لیا ہے, تو یہ بالکل غلط بات ہے. چلیے بس اتنی شزہ فاطمہ صاحبہ کی گفتگو رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 2% عوام ہے جو ایکس استعمال کرتی ہے, یہ وہ سنجیدہ نوعیت کے لوگ ہیں جو پاکستان کے اوپر نہ صرف غور کرتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں اور اپنے حق کی بات کرتے ہیں. یہ 2% وہ لوگ ہیں جو خود کو کنیکٹ رکھتے ہیں دنیا سے اور دنیا کو پاکستان کے حوالے سے کنیکٹ رکھتے ہیں. اسی لیے ان 2% لوگوں کا راستہ بند کیا ہے. اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں, ویسے تو ٹک ٹاک کے اوپر بھی بڑے سنجیدہ لوگ ہیں اور فیس بک جیسے پلیٹ فارم کے اوپر بھی کئی سنجیدہ آپ کو لوگ نظر آتے ہیں, لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں جو ان دونوں ویب سائٹس کے حوالے سے جانی جاتی ہیں, اگر تو شزہ صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ ٹک ٹاک والا ناچ گانا پاکستان کے اندر چلتا رہے یا فیس بک کے اوپر کھانوں کے, ہوٹلوں کے, اپنے سیر سپاٹوں کے سٹیٹس لوگ دیتے رہیں اور یہ لوگ خاموشی سے اپنی وارداتیں ڈالتے رہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جن 2% لوگوں کا گلا آپ نے گھونٹا ہے یا جن 2% کے لیے آپ نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں, اصل میں یہ لوگ ہیں جو پاکستان کے مسائل کی بات کرتے ہیں, حقیقی جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اصل میں در حقیقت ہو کیا رہا ہے. پھر وہ چاہے شہباز حکومت ہو, نواز حکومت ہو, زرداری حکومت ہو یا عمران خان حکومت ہو, یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو کنیکٹ کیا دنیا کے ساتھ. چونکہ پاکستان کا چہرہ اب نظر آنے لگا ہے تو اس لیے ان 2% کو جو ہے وہ گلے میں توق ڈال کے بند کر دیا گیا ہے. یہ 2% جو لوگ ہیں یہ 98% کے اوپر بھاری ہیں. اسی لیے حکومت کو کوئی راستہ نہیں ملا سوائے اس کے کہ ایکس کو پاکستان کے اندر بند کر دیا جائے, صرف اس لیے کہ جی ہماری قومی سلامتی کو خطرہ ہے. یہ 2% لوگ جو ہیں یہ اتنے باشعور ہیں کہ آپ ان کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے, مگر ان کے اوپر مدعا یہ ڈالتے ہیں کہ یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.